दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद डीके में। हम लोग बिहार टीजीटी जो 21 ठीक है सॉरी जो जुलाई माह में 19 से 22 जुलाई के बीच में जो एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी का, उसका हम लोग आंसर की देखने जा रहे हैं। यह जो आंसर की होगा टीजीटी यानी 9-10 के अंतर्गत जो भूगोल के 40 क्वेश्चन थे उसके आंसर की वह हम लोग यहाँ इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पृथ्वी के स्थलीय भाग के कितने प्रतिशत भाग पर भारत का विस्तार है? तो यह है 2.4%। ये का हो जाएगा बी। ठीक है, आयोग का भी आंसर की यही था, हमने भी यही आंसर बताया था। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 2 का हो जाएगा राइट आंसर ए 6100 किलोमीटर। हमने भी यही आंसर बताया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, इंदिरा पॉइंट की विशेषता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी यह ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा राइट आंसर सी, मेघालय राज्य में स्थित है। ये सब हम आंसर जो है आयोग के आंसर की के अनुसार बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वारोपित घाटियों में से होकर बहती है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा राइट आंसर ए, सतलज और सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय पर्यावरण नियंत्रणकी शोध संस्था यानी नीरी नागपुर के अनुसार भारत में उपलब्ध कितना जल प्रदूषित है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा राइट आंसर सी, 70% जल जो है वह प्रदूषित है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित नदियों के भारत में उनके बेसिन क्षेत्र के घटते क्रम में से कौन सा क्रम सही है? तो 7 का हो जाएगा ए, पहले सबसे बड़ा बेसिन गंगा का है, फिर सिंधु का, फिर गोदावरी का, फिर कृष्णा का। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने 1951 में प्रस्तावित किया कि मानसून ग्रही पवनों और दाबपेटियों का ऋतुवार स्थानांतरण मात्र है? तो 8 का हो जाएगा राइट आंसर बी, फ्लोन में हो जाना है। ठीक है, जब गति की बात हो गई तो स्थानांतरण की बात हो गई तो फ्लोन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 9वां, राज्यों तथा उनके भौगोलिक क्षेत्र के वनाच्छादित भाग के प्रतिशत के युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित है यानी 2021 के अनुसार? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जगह ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं। 10, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा उद्यान खबरों में रहा इसलिए रहा क्योंकि यहाँ अफ्रीका से लाकर 20 चीते छोड़े गए थे? तो यह कूनू नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में स्थित है, यह इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित राज्यों के जनसंख्या घनत्व यानी 2011 के घटते क्रमों में से कौन सा क्रम सही है? तो 11 का हो जाएगा बी, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा बी, जनसंख्या घनत्व के आधार पर, ठीक है, घटते क्रम में। क्वेश्चन 12, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात यानी 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या थी? तो यह 943 थी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 13, निम्नलिखित पर्वत चोटियों में से किस चोटी को प्रादेशिक भाषा में सागर माथा कहा जाता है? तो उसको एवरेस्ट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 14, भूटान में स्थल का कितना भाग हिमनदों से आच्छादित है? तो 14 का हो जाएगा ए, 3% भाग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, भूटान में उत्पन्न होने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो 15 का हो जाएगा राइट आंसर बी, चावल। क्वेश्चन नंबर 16, श्रीलंका अति संपन्न है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं। म्यांमार की राजधानी है? तो यह नेपीदा है। 17 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18, बांग्लादेश में प्रति 1000 व्यक्तियों पर 2022 में जन्म दर थी? तो 18 का हो जाएगा राइट आंसर ए, 17.067%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देते हैं। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं तथा देशांतर रेखाओं की संख्या क्या है? तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं 20, तुलनात्मक मापक की विशेषता होती है? तो क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं अगला, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो 21 का होगा जा रहा है बी, जमुई जिला में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, काली कपास वाली मिट्टियाँ का निर्माण हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा राइट आंसर ए, दक्कन लावा के अपक्षय से। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रदेश मृदा क्षरण से बुरी तरह प्रभावित है? तो कोई क्वेश्चन 23 हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, यानी चंबल बेसिन, शिवालिक श्रेणी के दक्षिण, ये दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा काफ़ी यानी कहवा उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो यह हो जाएगा बी, नीलगिरी। 24 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ये सब टीजीटी 9-10 जो भूगोल विषय के
40 क्वेश्चन थे, उसके आंसर की हम लोग दे रहे हैं। जो यह आंसर हम बता रहे हैं ये आयोग के द्वारा ठीक है बताया गया आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है? तो यह है मयूराक्षी क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा सी, यह नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, 2023 मत्स्य उत्पादन का अग्रणी प्रदेश कौन था? तो यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो यह उत्तर प्रदेश है। 27 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में मैग्नीज आयस्क का वर्ष 2023 में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन था? तो 28 का हो जाएगा राइट आंसर ए, मध्य प्रदेश था। ठीक है, मैग्नीज का। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, निम्नलिखित ऊर्जा समूहों में से कौन सा समूह गैर परंपरागत है? तो 29 का हो जाएगा सी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 30, पेट्रोलियम क्षेत्रों और उनकी स्थिति वाले राज्यों के युग्मों के बीच निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा डी। ठीक है, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 31, स्थानों और वहाँ स्थित उद्योगों के भी निम्नलिखित युगों में से कौन से युग्म सही है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 32, अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? तो यह 9.09 किलोमीटर है। 32 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 33, निम्नलिखित में से सतत विकास की विशेषता कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा बी, आर्थिक विकास हेतु अनवीकरण संसाधनों के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वर्ष 2023 में किस देश के साथ होता है? तो क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा बी, चीन के साथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, कोयला क्षेत्र और उनकी स्थिति वाले राज्य के निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म सही है? तो क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा ए, तालिचा जो है वह उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 36, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो यह सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। 36 को जगह भी। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, राज्यों केंद्र शासित प्रदेश के उनकी साक्षरता दरों के घटते क्रम में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो क्वेश्चन नंबर 37 हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 38 देते हैं, भारत में शीशे का अग्रणी उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है? तो यह है 38 का जगह बी, आपका राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 39, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? तो क्वेश्चन नंबर 39 हो जाएगा सी, केरल तथा तमिलनाडु को। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा ए, NH-44। ठीक है, ये था बिहार TGT यानी 9-10 जो भूगोल विषय के 40 क्वेश्चन थे उसके आंसर की थे आयोग के अनुसार। ठीक है, आयोग के अनुसार। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।